नमस्कार। मैं हूं अखिलेश सिंह और आप देख रहे हैं खबर के पीछे का सच। लोकसभा चुनाव के पहले 5 विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं। इनके परिणाम भी 3 दिसंबर को आ जाएंगे। इन 5 विधानसभाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण विधानसभाएं हैं, जिनके चुनाव परिणाम के बाद भारत की राजनीति पे और आगामी लोकसभा के चुनाव के बारे में लोग तरह तरह के आकलन करेंगे, तरह तरह की गणित तय करेंगे, तरह तरह की घोषणाएं होंगी। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के बारे में मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया था कि वहां पे भाजपा सरकार पिछड़ रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ के में भी ये बना हुआ है कि वहां भी भाजपा पिछड़ रही है। और राजस्थान के बारे में भी मीडिया ने बहुत स्पष्ट नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही। अब वैसे तो असलियत क्या है, मीडिया कितनी सच है कितनी गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी पूरी मीडिया कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि मीडिया ये सब जानबूझ के बनाती है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जीत रही होती है, जहां आंधी चल रही होती है, उस समय भी उनको उसकी आंधी नहीं दिखाई पड़ती, विपक्षियों की आंधी दिखाई पड़ती है। कारण क्या है वो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन वो कहिए तो कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि आज़ादी के बाद जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही है, जिन लोगों के हाथ में मीडिया रही है, जिस विचारधारा के हाथ में सत्ता और मीडिया रही है, उनके इतने लोग इस देश में और इतने नैरेटिव बन चुके हैं कि सत्य घटना हो, कोई दुर्दांत अपराधी हो, उसको आतंकवादी नहीं कहना, अतिवादी कहना, किसी भी अपराध की घटना के पीछे भी बैलेंस बनाना, जो निर्दोष है उसमें भी कुछ निकाल देना कि भाई आप कौन होते हैं किसी को दोषित करने वाले, तो कोर्ट करेगी, वो अलग कहानी है। लेकिन ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं 3 विधानसभाओं में, इसमें जो मैं कह रहा हूं वो शायद कोई नहीं कहेगा कि इन तीनों विधानसभा चुनावों के परिणाम चाहे जो हो, लेकिन जीत मोदी रहे। ये पहला चुनाव है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, भारतीय जनता पार्टी के घोषित मुख्यमंत्री नहीं है और पूरा चुनाव मोदी जी खुद लड़ रहे हैं। आपने जरूर सुना होगा कि जो लीडर होता है और जिस टीम का नेतृत्व कर रहा होता है, जो सेनापति होता है, जिस सेना का नेतृत्व कर रहा होता है, वो उसका मुख्य धर्म जो है वो अपनी सेना को जीत दिलाना है। उसके लिए उसको कितना भी गरल पीना पड़े, कितनी भी बदनामी सहना पड़े। और इसके सबसे बड़े उदाहरण है भगवान कृष्ण। महाभारत में पांडव और कौरव के बीच का की जो सबसे बड़ा अंतर था कि जो कौरव सेनापति थे वो अपने व्यक्तिगत शपथ के लिए, व्यक्तिगत धर्म के लिए, व्यक्तिगत वचन के लिए उन्होंने अपना सेनापतित्व तो संकट में डाल दिया, वो धर्म नहीं निभाया। परिणाम को ऐसे योद्धा जो अजेय थे, जो इनको इच्छा मृत्यु थी, वो सब मारे गए। और इधर कृष्ण पूरे युद्ध में अपनी बदनामी को छोड़ के धर्म की जीत के लिए, पांडवों की जीत के लिए हर वो काम करते रहे जो जीत के लिए जरूरी है। यही इस चुनाव में मोदी जी और अमित शाह ने किया। चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कई गुट हैं, कई ध्रुव है, एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जिस तरह से जुटे और जिस तरह से उन्होंने सभी आरोपों को अपने ऊपर लाद लिया, चुनाव को मोदी वर्सेज बना दिया, हार जीत लगी रहती है, वो एक लीडर के अद्भुत गुण है। मैं अगर उनको कृष्ण कहूं तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कृष्ण भगवान से सीखा है, नेतृत्व से सीखा है। और मुझे लगता है उनकी जो राजनीति में आने के पहले जिस संस्था से वो जुड़े थे
वहां से भी जो सीख के आए उसका पूरा दे रहे हैं, उसका पूरा परिणाम दे रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार भी जाए तो लोकसभा चुनाव में मोदी जी की आंधी चलेगी, और विधानसभा चुनाव में भी पार्टी तो जीत ही रही है, मोदी जी तो जीत ही रहे हैं। उनके नाम पे अमित शाह जी के प्रयासों से हर विधानसभा में भाजपा के प्रतिशत वोट बढ़ गए हैं। यही हाल राजस्थान में भी है। वर्षों बाद राजस्थान में आज ये आप नहीं कह सकते कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अंधाधुंध जनसभाएं, लगातार मोदी जी के काम, अमित शाह के जी के काम, उनके विपक्ष पर अटैक, तुष्टीकरण के खिलाफ सीधा सीधा आरोप, कौन क्या कहेगा इसकी चिंता किए बगैर पार्टी को जिताना है, इस नियत से ये लोग लड़े हैं और इसका परिणाम भी इनको मिलेगा। यही हालत छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में भी इन लोगों ने मेहनत की है और हर विधानसभा की सीट पे मोदी जी और अमित शाह जी और केंद्रीय सरकार के कामों का लाभ मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को केवल एक चीज देखनी पड़ेगी, और इतने दिन सत्ता रहने के बाद भी पता नहीं वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, अपने विधायकों को प्रशिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, कि लोकल विधायक का विरोध चालू हो जाता है और वो विरोध इस लेवल तक चला जाता है कि लोग अपने ही विधायक को चुनाव हरा देते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। ये सरकार के एंटी एमबेंसी काम नहीं कर रही है, लोकल विधायकों के खिलाफ काम कर रही है, और जो पार्टी को अपने लोकसभा चुनाव में भी देखना पड़ेगा। और इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो उसका सारा श्रेय दिल्ली की लीडरशिप और वहां की भी प्रदेश की भी लीडरशिप को है। एक लीडरशिप को नहीं, कंबाइंड लीडरशिप को है। और अगर हारती है ये पार्टी यहां, अब मैं हार जीत की समीक्षा नहीं करूंगा, अगर हारती है तो वो शुद्ध विधायकों के खिलाफ जो लोकल माहौल होता है, विधायकों की सीट में हार जीत का अंतर 2-4 हजार होता है, आंधी नहीं चल रही होती है। इतने समय सरकारें रही हैं, हर जगह 1000, 500, 2000, 4000, 5000 तक की टफ फाइट होती है। उस फाइट में अगर विधायक की छवि खराब हो गई, विधायक किसी भी कारण से अपने विधानसभा में अलोकप्रिय हो गया, तो उसका नुकसान फिर वो पूरा नहीं हो पाता। मान लिया दिल्ली मोदी जी के प्रयासों से, अमित शाह जी के प्रयासों से, उनके द्वारा किए गए कामों से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो जो नाराजगी है वो कम होती है, लोकप्रियता बढ़ती है। लेकिन लोकल विधायक ईगो, अपने अहम के चक्कर में लोकल कार्यकर्ता अपना बहुसंख्यक समाज का वोटर छोटी छोटी बातों से नाराज होके, वो ठीक है, सारी कमियां स्थानीय विधायक को कहना ठीक नहीं है, लेकिन स्थानीय विधायकों को, स्थानीय सांसदों को एक चीज तो करना ही पड़ेगा कि कार्यकर्ताओं से दिल खोल के मिलना पड़ेगा, कार्यकर्ता के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए तो काम करना ही पड़ेगा। पब्लिक के लिए भी, पब्लिक के साथ भी अन्याय ना हो। आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें कम से कम अपनी विधानसभा के में जो गलत काम हो रहे हो, किसी कार्यकर्ता को कोई परेशानी है, जिन्होंने परेशानी है तो उसमें आप खड़े हो, व्यक्तिगत टच देना, लोगों को जोड़ के रखना, ये तो विधायक की जिम्मेदारी है। पार्षद और विधानसभा के चुनाव की तुलना लोकसभा से नहीं हो सकती। लोकसभा में 5 विधानसभाएं रहती हैं, बड़ा क्षेत्र होता है, तो वहां व्यक्तिगत नाराजगी का प्रभाव उतना नहीं रहता वहां भी है। जो अच्छे लोग काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं, उनकी लोकप्रियता अलग होती है। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि हमारे एनालिसिस में चुनाव के रिजल्ट जब आ जाएंगे तो मीडिया, तरह तरह के लोग अगर जीत गए तो श्रेय की लाइन बदल जाएगी, अगर हार गए तो सब मोदी जी पर कि मोदी जी का जादू चला गया, लोकसभा में चुनौतियां आ जाएंगी। लेकिन ये सब तथ्यविहीन बातें हैं।
मोदी जी हर विधानसभा में जीत रहे हैं। उनकी वजह से हर विधानसभा में लोकल भाजपा विधायकों के वोट परसेंटेज को फायदा हुआ है, वो विजय की ओर बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में जीत रही है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान, और जीतेगी तो बहुत बड़ा योगदान भाजपा की दिल्ली लीडरशिप और भाजपा के चुनाव प्रबंधन को है। और ये चुनाव अगर हारेंगे तो इनकी इसमें सबसे बड़ा श्रेय इनके लोकल विधायकों के प्रति नाराजगी होगी। यही सत्य है, यही सत्य। जय हिंद, जय भारत।